सीता जी के जन्म का विचित्र रहस्य जिसे आपने कभी नहीं सुना होगा। राजा जनक की पुत्री स्वयं जगत की माता और करुणा के सागर श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री जानकी जी के दोनों चरण कमलों में मेरा मन हमेशा लगा रहे, जिसके प्रताप से मैं निर्मल बुद्धि पा सकूं। माता सीता जी का जन्म मिथिला या विदेह नगरी के भूमि से हुआ था। इसी कारण इन्हें भूसुता भी कहा जाता है। माता सीता के स्वयंवर के समय महाराज दशरथ जी ने जनक जी और उनके पुरोहित जी से स्वयं ये पूछा था कि सीता पृथ्वी से कैसे प्राप्त हुई थी। ये पूरा वृतांत हमें बताएं। तब सतानंद जी, जो कि जनक जी के पुरोहित थे, उन्होंने वृतांत का वर्णन इस प्रकार किया। सतानंद जी बोले, राजन, पूर्व काल में पद्याक्ष नाम का एक प्रसिद्ध राजा था। उसने सारे संसार को लक्ष्मी की कामना में तत्पर देख मन में सोचा कि मैं अपने तप द्वारा लक्ष्मी जी को ही अपनी पुत्री बनाऊंगा और निरंतर उन्हीं पर अपने सब प्रेमानुराग निछावर करूंगा। ऐसा विचार कर उसने तीव्र तप किया। उसके तप से प्रसन्न हो जब लक्ष्मी समक्ष आकर खड़ी हुई तो उसने कहा, तुम मेरी पुत्री बनो। लक्ष्मी जी ने कहा, राजन, मैं तो विष्णु के अधीन हूँ, स्वतंत्र नहीं, अतः तुम विष्णु जी की प्रार्थना करो। यदि वह दें तो मैं तुम्हारी पुत्री हो सकती हूँ, इसमें संशय नहीं। राजा ने कहा, अच्छी बात है। वह विष्णु जी के लिए तप करने लगे। विष्णु जी प्रकट हो उसे वर देने आए। उसने कहा, मुझे रमा अर्थात लक्ष्मी को पुत्री के रूप में दीजिए। यह सुन विष्णु जी ने उसे मातुली अर्थात बिजौरा या नारंगी का फल दिया और अंतर्ध्यान हो गए। राजा पद्याक्ष ने उस फल को फाड़ कर देखा तो उसमें स्वर्ण के समान एक कन्या दिखाई पड़ी। राजा ने उसे ही अपनी कन्या मानी। वह कन्या सबके चित्त को आनंद देने लगी। सब लोग प्रसन्न हो लक्ष्मी के नाम से उसे राजा पद्याक्ष की कन्या कहने लगे। राजा की गोद में चंद्रकला के समान बढ़ती हुई वह कन्या जब विवाह के योग्य हुई तब राजा ने उसके स्वयंवर का प्रारंभ किया। राजा ने निमंत्रण भेजकर सब राजाओं को बुलाया। सब राजा पद्याक्ष के यहाँ स्वयंवर में आए। देवता, मुनि, गंधर्व, दैत्य, मनुष्य, इच्छानुसार रूप धारण करने वाले पक्षी, पर्वत, नदी, समुद्र, वृक्ष, यज्ञ, किन्नर और रावण आदि राक्षस भी वहाँ आए। उनको देखकर राजा ने कहा, जो कोई अपने शरीर को नीले आकाश के रंग में रंग लेगा तो उसे मैं अपनी यह पद्या नामक कन्या दूंगा। मेरी यही प्रतिज्ञा है। परंतु ऐसा ना कर सकने के कारण राजाओं ने बलपूर्वक कन्या को हरण करना चाहा। यह देख राजा पद्याक्ष ने उनसे लोमहर्षक अर्थात रोमांचकारी भयानक युद्ध किया। उसके बाणों से पीड़ित हो मनुष्य और देवता लोग भी युद्ध परांगमुख हो गए, किंतु दैत्यों ने भयानक संग्राम कर उसे मार डाला और वह सब मिलकर पद्य को पकड़ने दौड़े। पद्या अग्नि में कूद पड़ी। तब उसे कहीं ना पाकर वह सब राक्षस उसे समस्त नगर में ढूंढने चले। राजमहल को खोद कर गिरा दिया। इधर उधर की बहुत सी भूमि खोद डाली। क्षण मात्र में सारा नगर शमशान हो गया। लक्ष्मी के संसर्ग से राजा पद्याक्ष का सर्वनाश हो गया। यही कारण है कि मुनिजन लक्ष्मी को कभी नहीं चाहते, क्योंकि लक्ष्मी से चित्त चंचल हो जाता है और भय की वृद्धि होती है। मनुष्य मारा जाता है और विशाल शोक एवं दुख की प्राप्ति होती है। इस कारण उससे दूर ही रहना उचित है। युद्ध में राजा पद्याक्ष की हजारों स्त्रियां उसके साथ ही अग्नि में जल मरी। इसके पश्चात वह सब दैत्य भी अपने स्थान को चले गए। कुछ दिनों पश्चात वह लक्ष्मी अग्निकुंड से निकलकर बाहर आ बैठी। इतने ही में संसार को जीतने की इच्छा से रावण पुष्पक विमान पर बैठा हुआ आकाश मार्ग से आ निकला। तब सारण, जो रावण का मंत्री था, उसे अग्निकुंड के बाहर देख रावण को दिखलाकर कहने लगा कि पूर्व काल में जिस पद्या के लिए देवता और असुरों को
राजा पद्याक्ष के साथ युद्ध करना पड़ा था। यह वही कन्या अग्निकुंड के समीप बैठी है। तब सारण के इस वचन को सुन रावण ने ज्यों ही लक्ष्मी की ओर देखा तथा काम से पीड़ित हो रथ से कूद पड़ा और उसे अर्थात पद्या को पकड़ना चाहा, परंतु इसके पूर्व ही वह पुनः अग्नि में प्रवेश कर गई। यह देख रावण ने कहा, पद्या, तुमने पहले भी अग्नि में प्रवेश कर सब राजाओं और दैत्यों को बड़ा कष्ट दिया है, परंतु आज तो मैंने तेरे निवास स्थान को जान लिया है। अब मैं इस सारे अग्निकुंड को छान कर तुझे प्राप्त करूँगा। ऐसा कहकर रावण ने जल के घड़ों से अग्नि को बुझा दिया और जब राख को उठाकर अपनी संदूक में रखा और विमान पर चढ़ लंका को चला, वहाँ पहुँचकर संदूक को मंदोदरी के महल में भेज दिया। और दिन का अंत होने पर जब रात्रि में वह मंदोदरी सहित महल में विश्राम करने लगा, तब उसने मंदोदरी से कहा, देखो, देवालय में रखे संदूक में ऐसे कुछ रत्न मैं बड़े परिश्रम से तुम्हारे लिए ले आया हूँ कि जिन्हें देख तुम संतुष्ट हो जाओगी। जाओ, उसे ले आओ। मंदोदरी देव मंदिर में संदूक लेने गई, परंतु वह संदूक उससे उठाए न उठी और लौटकर रावण से कहा कि वह तो मुझसे उठती ही नहीं है। तब रावण स्वयं उसे उठाने गया, परंतु उससे भी वह पृथ्वी से ना हिली। तब तो रावण आश्चर्यचकित हुआ और उसे भय भी हुआ। तब रावण ने उस संदूक को वहीं खोला। फिर तो सूर्य समान कांतिमान एक कन्या उसे दिखाई पड़ी। उसके तेज से रावण की आंखें चकाचौंध हो गई और उसका तेज हद सा हो गया। उस मनोहर बालिका को देखने के लिए उसके मित्र तथा पुत्र आदि आने लगे। तब रावण ने राजा पद्याक्ष की पूर्व तपस्या सहित उस कन्या की उत्पत्ति और देवता तथा राक्षसों की पराजय आदि का वर्णन कर वह सब वृतांत कह सुनाया कि किस प्रकार वह पद्या नामनी कन्या उसे प्राप्त हुई थी। तब वह सब वृतांत सुन मंदोदरी भयभीत हो क्रोधपूर्वक दशानन से बोली, जब तुम यह जानते थे कि यह विध्वंसकारिणी है, तब तुम इस प्रचंडा को लंका में क्यों ले आए? यह दुष्टा तो स्वयं का ही घात करने वाली है, अतः इसको शीघ्र ही वन में छुड़वा दो। जब यह अपने बाल्यकाल से ही इतनी बोझिल है, तो युवा होने पर ना जाने क्या करेगी। मुझे तो ज्ञात होता है कि यह तुम्हारा भी घात करेगी। इसे लंका में एक घड़ी भी ना रखो। रावण ने मंदोदरी की बात को सत्य समझा और मंत्रियों से परामर्श कर दूतों को आज्ञा दी कि इस संदूक को विमान में रख आज ही वन में छोड़ आओ। राक्षस उसे विमान में रख आकाश मार्ग से ले चले। मंदोदरी ने कहा, इसे बाहर मत छोड़ना, किंतु पृथ्वी में गाड़ आना, क्योंकि यह तो किसी जितेंद्रिय गृहस्थाश्रमी के ही ग्रह में वृद्धि को प्राप्त करेगी। जो सर्व चराचर में स्वात्मीय व्यवहार करेगा, उसी के ग्रह में यह चिरकाल स्थायी रहेगी। तब मंदोदरी के इस वाक्य को सुन ज्यों ही दूतगण उस संदूक को लेकर चले, त्यों ही वह कन्या बोली, उन सब राक्षसों सहित रावण के वधार्थ मैं फिर लंका में आऊँगी और पुनः तीसरी बार भी यहाँ आकर निकुंभ पुत्र पौंड्रक को तथा 10 सिर वाले उस रावण का वध कर लौट जाऊँगी और पुनः चौथी बार आकर कुंभकर्ण के पुत्र मूलकासुर का वध करूँगी। तब उसके इस वाक्य को सुन रावण का हृदय जल उठा और वह सब राक्षस भी भयभीत हो मृतक के समान हो गए। रावण ने सोचा, तब इसे मार ही क्यों न डालूं। उसने अपनी पैनी तलवार निकाली और ज्यों ही चाहा कि पद्या को मार डाले, त्यों ही मैदानों की कन्या मंदोदरी ने उसे रोक दिया और कहा कि आयु के शेष रहते हुए तुम आज ही क्यों मरना चाहते हो? ऐसा साहस ना करो, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि इसका वचन तो मिथ्या न होगा। भविष्य को देखा जाए, अभी तो तुम इसे वन में छुड़वा दो,
कालांतर में आने वाली मृत्यु को तुम आज ही क्यों बुलाते हो? मंदोदरी की इस बात को सुन रावण शांत हो गया और दूतगण उस संदूकची को विमान में रखकर ले उड़े। वह विमान उड़कर मिथिला नरेश के वन में आ गया। रावण के दूतों ने उसे वहीं उतारकर उस कंडिका को पृथ्वी में गाड़ दिया। फिर वे दूत लंका में लौट आए। उधर जब सूर्य ग्रहण का पर्व आया तो विदेहराज ने वह भूमि एक ब्राह्मण को दान में दे दी। जब भूमि जोतने का समय आया तब उस ब्राह्मण ने एक शुभ मुहूर्त देखकर उसमें शूद्र द्वारा हल भेजा। शूद्र हल से पृथ्वी जोतने लगा। जोतते जोतते उसके हल के फाल से वह कंडिका अर्थात संदूकची निकल आई। उसे लाकर शूद्र ने उस भूमि के स्वामी को दिया। उसने समझा कि इसमें धन का कोष है। शूद्र ने कहा, महाराज आप तो बड़े भाग्यशाली हैं। ऐसे शुभ मुहूर्त में आपने कृषि कार्य को आरंभ कराया कि हल के अग्रभाग सीता अर्थात फल से यह संदूकची आ लगी। आप इसे ग्रहण कीजिए। ज्ञात होता है कि इसमें खजाना भरा है। यह बड़ी बोझिल है। मैं बड़ी कठिनाई से इसे यहाँ ला सका हूँ। तब उसे ले जाकर ब्राह्मण ने हर्ष के साथ विदेहराज की सभा में उसे राजा को दिया और उसकी प्राप्ति का सब समाचार कहा। उसे सुनकर राजा उस ब्राह्मण से बोले, मैंने तो सभक्ति वह भूमि आपको समर्पण कर दी है। अब उसमें प्राप्त यह पिटारी आपकी हुई, हमारी नहीं। तब विदेहराज के इस वाक्य को सुन ब्राह्मण ने कहा, राजन, आपने मुझे पहले केवल पृथ्वी ही दी है, यह धनपूर्ण संदूकची नहीं दी। अतः पृथ्वी में जो यह धन मिला वह राजा का है। इसमें कोई वाद नहीं है। आप मुझे अधर्म में न डालें और इस पिटारी को स्वीकार करें। इस प्रकार राजा तथा ब्राह्मण का बड़ा विवाद हुआ। तब राजा के सभासदों ने कहा, राजन, अब इस विवाद को त्याग यह देखिए कि इसमें क्या है। तब विदेहराज ने दूतों से वह संदूकची खुलवाई तो उसमें एक बालिका को देख महाराज को बड़ा आश्चर्य हुआ और ब्राह्मण उसे वहीं छोड़कर अपने घर चला गया। तब राजा ने उठाकर उस कन्या का पालन किया। देवताओं ने बाजे बजाए और उस कन्या तथा राजा पर फूलों की वर्षा की। गंधर्व गाने तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी। जनक राजा ने प्रसन्न हो उसे अपनी पुत्री बनाया। ब्राह्मणों ने उसका जात कर्म संस्कार कराया। राजा ने ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया। तब मातुलिंग फल से निकलने के कारण वह कन्या मातुलिंग अग्नि में वास करने से अग्निगर्भा और रत्नों में निवास करने से रत्नावली नाम से संबोधित हुई। धरणी से निकलने के कारण धरणिजा, जनक के द्वारा पालित होने से जानकी, सीता के अग्रभाग से अर्थात फल के अग्रभाग से प्रकट होने के कारण से सीता और राजा पद्याक्ष की कन्या होने से पद्या भी कही जाने लगी। हे राजन दशरथ, इस प्रकार सीता के कई नाम हैं। नीलवर्ण आकाश के रंग वाले राम ने इस सीता को प्राप्त कर राजा पद्याक्ष की प्रतिज्ञा सफल कर दी। जय श्री सीताराम। दोस्तों, यह कथा आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को हाइप ज़रूर करें। धन्यवाद।